स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है पाकिस्तान एक्सपेल्स ऑल अफगान्स इवन दो विथ लेजिटिमेट पेपर्स, टीसीटी विथ मेजर गौरव आर्या। तो मेजर गौरव आर्या और एक बड़ा न्यूज़ लेके आए हैं। ये न्यूज़ हो सकता है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में। अभी ये जो पाकिस्तान है, रेफ्यूजी जो अफगानिस्तान के लोग थे उन सबको निकाल रहे हैं, लेकिन कुछ लेटर भी साइन हुआ है, उसके रिलेटेड वीडियो है। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मेजर गौरव आर्या का आपको हर एक क्वेश्चन आंसर के हिसाब से पता चल ही जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस दिन पाकिस्तानी ने कहीं पे कोई गलत काम करा, मैं तो ये कहता हूं कि सारे पाकिस्तानियों को उस देश से निकालो। होना चाहिए, सारे पाकिस्तानियों को चुन चुन के निकालो, चाहे वहां पे पैदा हुआ हो। 8, 10, 15 इंसिडेंसेस को लेके सबको ऐसे बोल देना कि सारे अफगान ऐसे होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। Why has Egypt said that we will not taken even one Palestinian refugee? Why has the king of Jordan come out and said I will not allow one? और मैं आपसे यानी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूंगा कि आप हमारे टीम मेंबर्स को वीजा न दें। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, सारे अफगानों को पकड़ पकड़ के ये लोग निकाल रहे हैं वहां से। निकलो निकलो निकलो। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है, इसकी प्रूफ नहीं दी पाकिस्तानियों ने, कोई सबूत नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि साहब ऐसी दर्जन भर जो अटैक हुए हैं उसमें अफगान मुलव्विस थे, उसमें अफगान शामिल थे। तो इन्होंने क्या करा है, क्योंकि अफगान शामिल थे उन अटैक्स में, राइट, उन अटैक्स में अफगान शामिल थे, इन्होंने सबके सब अफगानों को निकाल दिया। सबके सब अफगानों को इन्होंने निकाल दिया, औरत बच्चे सबको निकाल दिया, कि इनको ऐसा लगा कि इनके मुल्क में अमन और शांति हो जाएगी अगर सारे के सारे अफगान निकाल दिए। इतने बड़े बेवकूफ हैं पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, इतने बड़े फूल्स हैं ये लोग, इतने अहमक हैं। मैं इनकी क्या स्टोरी बताऊं। अब देखिए, अगर आप कुछ लोगों की गलती से पूरे कम्युनिटी को ऐसा बोल देंगे कि ये तो ऐसे ही लोग होते हैं। इस्लामोफोबिया क्या है? जो लोग इस्लामोफोबिया कहते हैं, गलत है इस्लामोफोबिया। खुद पाकिस्तान कहता है इस्लामोफोबिया। इमरान खान ने तो बिल्कुल उसके ऊपर तराने लिख दिए भैया, गा भी दिए उसने इस्लामोफोबिया पे। ये है क्या? यानी कि कुछ मुसलमान गलत चीज करते हैं, कोई भी कम्युनिटी हो, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, बट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि बात इस्लामोफोबिया की चली है इसलिए। कुछ मुसलमान गलती करते हैं और आप कहते हैं कि सारे मुसलमान एक जैसे होते हैं। ऐसा तो इलॉजिकल है, ऐसा हो ही नहीं सकता कहीं पे कि सारे लोग, एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट, सबका थॉट प्रोसेस अलग है। मुस्लिम्स आर नॉट अ होमोजीनियस लॉट ना, कि सारे मुसलमान एक ही जैसे होते हैं, सारे हिंदू एक जैसे होते हैं, सारे सिख एक जैसे होते हैं, सारे ईसाई, ऐसा तो कोई एक जैसे कुछ नहीं होते। अगर सारे मुसलमान एक जैसे हो रहे होते तो आपस में लड़ क्यों रहे होते भाई? ईरान इराक की लड़ाई हुई, हजारों लाखों लोग मर गए, क्यों? पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं, वो भी मुसलमान ये भी मुसलमान, क्यों लड़ रहे हैं आपस में? ये मुसलमान है पाकिस्तानी जो अफगान मुसलमानों को निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। इसका मतलब कि इस्लाम इज नॉट होमोजेनिक इन नेचर। वो जो भी चाहें कि हमारा नमाज पढ़ने का तरीका एक है और हमारे सजदे करने का तरीका एक है और सब एक, लेकिन फिर भी इख्तलाफात तो है ना, डिफरेंसेस तो है ना, तो होते हैं इंसानों में। अब सबको अफगानों को निकाल दो, ठीक है? आपने सब अफगानों को निकालने की कोशिश करी। अब उससे हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान ने बोला है, जो पहले यह बात थी कि जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, जो अफगानिस्तान से आए हैं, जिनके पास कागज पत्र नहीं है, उनको निकालो। अब ये कह रहे हैं कि जिनके पास कागज पत्री हैं लेकिन वो अफगान मूल के हैं लेकिन लीगली रह रहे हैं, उनको भी निकालो। और जब भारत ने बात करी थी, याद है आपको, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, याद है आपको, एनआरसी ने क्या बोला था कि कागज दिखाओ कौन कौन नहीं है भारत वाला, और जो भारत वाला नहीं है आपको 10-15 चॉइसेस हैं, ऐसे प्रूव कर दो, वैसे प्रूव कर दो, ये कर दो, वो कर दो। आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड नहीं है तो इलेक्शन कार्ड नहीं है तो बैंक अकाउंट नहीं है तो पोस्टल कुछ होगा आपके पास, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, पोस्ट ऑफिस में आपने कुछ खरीद रखा होगा, आपने स्कूल में पढ़ रखे होंगे, कॉलेज में पढ़ रखे होंगे, और आपके पास अगर कुछ भी नहीं है, किसी अस्पताल में भर्ती हुए होंगे,
अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप एक काम करो फिर छोटा सा, आप जिस गांव, आप किसी न किसी गांव के रहने वाले होगे ना, तो गांव की जो पंचायत है, गांव के 2-3 लोग हैं, 4 लोग हैं, वो तो आपकी गवाही दे सकते हैं कि हाँ ये भाई जो है हमारे गांव में रहता है। इतना तक फैसिलिटी। इसमें भैया पूरा शाहीन बाग बैठ गया, पूरा शाहीन बाग बैठ गया। वही चीज आज पाकिस्तान कर रहा है। और पाकिस्तान, ये देखिए इमरान खान क्या कहता है, देखिए इमरान खान ने एनआरसी को लेके, यानी कि यहां पे जो गलत अवैध तरीके से रह रहा है उसको निकालो। जो भारत में अवैध तरीके से रह रहा है, बिना कागज पत्री के, बिना परमिशन के, जो गलत रास्ते से आया उसको निकालो। सिर्फ इसके लिए इमरान खान ने बात कर दी जेनोसाइड की, पाकिस्तान ने बात कर दी कि साहब मुसलमानों का बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि उनकी नस्ल की नस्ल खत्म करना चाहता है भारत। इतनी बड़ी बड़ी बात है। हमने यही तो बोला था कि भाई कोई बिना कागज के आ रहा है तो उसको बोलो मत रहे। और क्या बोला था, एनआरसी का क्या मतलब है? यहां पे फिल्म एक्ट्रेसेस आ गई, कागज नहीं दिखाएंगे। जिस फ्लाइट में बैठकर आई वहां पे सीआईएसए वाले को कागज नहीं दिखाया था तुमने, एयरपोर्ट वाले को अपना आधार कार्ड नहीं दिखा, कागज नहीं दिखाएंगे। ड्रामेबाज। आज वही लोग चुप हैं जब पाकिस्तान 1.7 मिलियन अफगान्स को अपने देश से निकाल रहा है, जिसमें शामिल छोटे छोटे बच्चे, और जिनके पास कागज है उनको भी निकाल रहा है पाकिस्तान। और कोई कुछ नहीं कह रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा। अब पाकिस्तान मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी वही बात कह रहे थे या मोदी सरकार वही बात कह रही थी तो मोदी सरकार तो गलत कर दिया, बहुत बहुत जुल्म कर दिया, बहुत गलत लोग हैं भैया, गलत लोग हैं, मुसलमानों के खिलाफ है। आज की तारीख में वही चीज पाकिस्तान कर रहा है, सब लोग चुप है। ठीक है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, ये सब ड्रामेबाजी है, टोपी ड्रामा है। और जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुए थे ना, शाहीन बाग वाले प्रोटेस्ट, वो दुनिया का सबसे बड़ा टोपी ड्रामा था, सबसे बड़ा टोपी ड्रामा शाहीन बाग। और जो लोग आए थे फिल्म इंडस्ट्री से सपोर्ट करने के लिए ना, खुद कागज दिखाए इन्होंने। बिना कागज के तुम फ्लाइट पकड़ लोगे? बिना कागज के तुम ट्रेन में कि बोले कि नहीं साहब हम ना ट्रेन में बैठे ना हम फ्लाइट में बैठे, हम तो साइकिल चला कर आए हैं मुंबई से दिल्ली। ये सारे के सारे भड़काने, वहां पे जो लोग बैठे थे उनको भड़काने के लिए। ठीक है, ये लेफ्ट वाले, लेफ्ट लिबरल्स और जो मुस्लिम नेता थे, कुछ ऑपोजिशन पार्टीज वाले, इन्होंने शाहीन बाग खड़ा कर दिया। वही चीज आज पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान भी तो एनआरसी कर रहा है। पाकिस्तान कह रहा है निकलो यहां से, पाकिस्तान कह रहा है निकलो यहां से। अब देखो इसमें हुआ क्या है, ये देखो दोस्तों, बलूचिस्तान का केयरटेकर मिनिस्टर है जन अचकजाई, ये कह रहा है कि पॉलिसी इसलिए थी क्योंकि मिलिटेंट्स अफगानिस्तान का इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, अफगानिस्तान का इस्तेमाल कर रहे थे पाकिस्तान में अटैक लॉन्च करने के लिए। अब एक अंजुम चौधरी है, रेडिकल इस्लामिस्ट प्रीचर यूके का, अल मुहाजिरून करके एक टेरर आउटफिट है जो कि यूके में, जिसको दहशतगर्द तंजीम करार कर दिया गया है, उसका लीडर अंजुम चौधरी एक रेडिकल इस्लामिस्ट प्रीचर जो जिहाद की बात करता है, जो कहता है कि, जिसने बोला था क्वीन एलिजाबेथ को भी मुसलमान बन जाना चाहिए, बकिंगहम पैलेस को, जो वहां का राजा का जो महल है, उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर, ये ठीक है, उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया। उसने प्लान करे, एग्जीक्यूट, अटैक करे, उसके आइडियोलॉजी वालों ने, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, इसकी आइडियोलॉजी वालों ने अटैक करे। यूके पर अटैक हुआ है, लंदन में अटैक हुआ, टेरर अटैक। तो क्या लंदन में जितने भी पाकिस्तानी थे सबको निकाल दिया? लंदन में जितने पाकिस्तानी थे या जितने मुस्लिम्स थे सबको निकाल दिया यूके ने? नहीं निकाला ना, क्योंकि उनकी गलती नहीं थी। जाहिर सी बात है यार, अगर एक दो बंदे कोई गलती करें, आप पूरी कौम को, पूरे मजहब को थोड़ा ना आप एक ब्रश से बोल दोगे कि सभी के सभी ऐसे हैं। फिर पाकिस्तान यही काम कर रहा है। और अगर कोई और मुल्क कर दे तो पाकिस्तान इस्लामोफोबिया बोल देता है। भारत ने सिर्फ यह बोला एनआरसी में कि कागज लाओ, कागज नहीं है तो कागज बनवा दो। नहीं, भारत इस्लामोफोबिक है, मुसलमानों के खिलाफ है। भारत चाहता ही नहीं, नस्ल कुशी करना चाहता है, सारे मुसलमानों को मारना चाहता है, जेनोसाइड इतनी बड़ी बड़ी फेंक दी इमरान खान ने। आज वही इमरान खान जेल में है, उसको जूते पड़ रहे हैं। ठीक है, डेली जूते खा रहा है इमरान खान, जेल के अंदर बैठा हुआ है, उसके टॉयलेट के अंदर इन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, और बाकी लोग खुश हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं निकालो निकालो अफगान को। ओ भाई, जिस दिन तुम्हारे किसी बंदे ने अमेरिका में बम फोड़ा, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जिस दिन कोई पाकिस्तानी बम फोड़ देगा। इनका बेसिक प्रोफेशन यही है पाकिस्तानियों का। जिस दिन पाकिस्तानी ने कहीं पे कोई गलत काम करा, मैं तो ये कहता हूं कि सारे पाकिस्तानियों को उस देश से निकालो। फिर होना चाहिए, सारे पाकिस्तानियों को चुन चुन के निकालो, चाहे वहां पे पैदा हुआ हो, चाहे पैदा ना हुआ हो, चाहे उसके पास यूके का या अमेरिका का पासपोर्ट हो ना हो, सबके गरेबान पकड़ पकड़ के निकालो। जैसे ये अफगानों को निकाल रहे हैं, बेइज्जत करके, जलील करके, उसी तरीके से पाकिस्तानियों को फॉरेन कंट्री से, जहां पे कोई पाकिस्तानी मुलविस पाया गया, जहां पे पाकिस्तानी पता लगा कि ये पाकिस्तानी है और इसने अटैक में शामिल है, सारे पाकिस्तानियों को गिरेबान से घसीट के पहले बेइज्जत करो, जलील करो, रुसवा करो, फिर लात मार के वापस भेजो उसको।
जिनने लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं, सीधा लाहौर जाके गिरे वो। तब इनको मजा आएगा जो ये जुल्म कर रहे हैं। दूसरा, कोई सिर्फ सवाल पूछ ले तो इस्लामोफोबिया हो गया, और खुद ये जितने भी कांड करे भैया ये सब ठीक ठाक है। अच्छा, पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज UNHCR, इसने खैबर डिस्ट्रिक्ट में एक विजिट अपनी कैंसिल कर दी है, क्योंकि पाकिस्तान ने उसकी कैंसिल कर दी विजिट, वहां पे पाकिस्तान ने मना कर दिया है। ठीक है जी, पाकिस्तान ने बोला कि जनाब आपको खतरा है। यूनाइटेड नेशंस वाले विजिट करना चाह रहे थे, पाकिस्तान ने उनको विजिट नहीं करने दिया, बोला कि खतरा है। यही पाकिस्तान छाती पीट पीट कर, देखो देखो हेडलाइन देखो, यही पाकिस्तान छाती पीट पीट कर कहता है कि यूएन क्यों नहीं है कश्मीर में, यूएन को क्यों नहीं, जबकि इनको यही नहीं पता बेवकूफों को कि वहां पे हार्ट ऑफ श्रीनगर, जो सबसे पॉश इलाका है ना श्रीनगर का, सबसे पॉश इलाका, राइट, उधर यूएन का ऑफिस है। दोस्तों, यही पाकिस्तानी ना चीख चीख के देखो हेडलाइंस, इंडिया ने यूएन को अलाउ नहीं करा, इंडिया ने यूएन को अलाउ नहीं करा कश्मीर में। झूठ। गुपकार रोड है जो सबसे पॉश रोड है पूरे श्रीनगर में, गुपकार रोड में आप ये लगा लो कि वहां पे जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं सब वहीं पे रहते हैं। ठीक है, एक तरफ उसके एक इधर साइड बादामी बाग कैंट है, दूसरी तरफ ललित है जो सबसे बड़ा कश्मीर का 5 स्टार होटल है JNK का। उधर सारे महबूबा मुफ्ती और ये सारे के सारे लोग तो गुपकार रोड में रहते हैं, फारूक अब्दुल्ला वगैरह, वहीं पे तो गुपकार में यूएन का ऑफिस है। मैं जा चुका हूँ यूएन के ऑफिस के बाहर, अंदर तो नहीं गया लेकिन उसके गेट तक मैं 10 बार देखता हूँ। जब भी ललित जाते हैं वहाँ से, बीबी कैंट से हम लोग देखते हैं, वहाँ पे यूएन का ऑफिस है। इतना झूठ बोल, आज की तारीख में वही पाकिस्तान। देखो ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुनाफिक कौम है पाकिस्तानियों की, ये मुनाफिक है। खुद करें तो ठीक है, दूसरा करे तो इनको खुजली होती है, जबकि इंडिया ने मना नहीं करा यूएन को। ठीक है, जाहिर सी बात है, यूनाइटेड नेशंस वाले अगर कहेंगे बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल में घुस जाओ, वहाँ पे शेलिंग चल रही है, हमारा काम है बॉस, निपट जाओगे, वहाँ पे निपटा दिए जाओगे, कोई निपटा देगा तुम्हें। फिर कल तुम बोलोगे कि भारत ने हमें सिक्योरिटी नहीं दी इसलिए हमारा काम है। लेकिन वो लोग हैं कश्मीर में एक्टिव यार, यूएन वाले, उनका ऑफिस है, मैं देख चुका हूँ। और जो कश्मीरी ये देख रहे हैं श्रीनगर में, मैं आपसे गुपकर रोड में जाइए, उनकी फोटो डालिए ज़रा इंटरनेट पे, यूएन के ऑफिस की फोटो क्लिक करके डालिए कहाँ पे यूएन का ऑफिस। तो भाई कहने की बात यह है कि इन पाकिस्तानियों ने यूनाइटेड नेशंस वालों को मना कर दिया। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ये पाकिस्तानी जो लाहौरी है ना, पाकिस्तानी पंजाबी, इनकी कौम की एक खासियत है, ये कभी गलत नहीं होते। ये किसी और की गलतियां निकाल के आवाम को चूरन बेचते हैं कि इनकी वजह से हम फेल हो गए। वर्ल्ड कप में ये जलील हुए, ये बेइज्जत हुए पाकिस्तानी। ठीक है, क्योंकि इनका बाबर आजम गधा है और इनका शाहीन शाह अफरीदी किसी काम का नहीं है। ठीक है, मोहम्मद रिजवान बड़ा हीरो बन रहा था, एनकाउंटर हो गया उसका। ठीक है, और बाबर आजम नंबर 1 और शाहीन शाह नंबर 9। अच्छा, कोई भी देश, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, वो भी हारा है मैच, श्रीलंका भी हारा है, बांग्लादेश भी हारा है, सब कोई हारे हैं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड सबके सब हारे हैं मैचेस। किसी ने ये नहीं बोला कि साजिश है, सिर्फ पाकिस्तानी कह रहे हैं पिच में केमिकल मिला दिया, बॉल के अंदर चिप डाल दिया। मैं बता रहा हूं, इनके दिमाग में से चिप निकला हुआ है पाकिस्तानियों के, इसलिए इनको हर समय एक साजिश नजर आती है। खुद अपने गरेबान में ये कभी नहीं झांकते पाकिस्तानी कि यार हो सकता है कि कहीं कुछ कमी हम में भी हो, यार कुछ कमी हम में हो सकती है। आपने कभी देखा? ये कहते हैं हमें बीफ नहीं खाने दी। ऑस्ट्रेलियंस बीफ खा रहे हैं इंडिया में? नहीं खा रहे, नहीं खा रहे। ऑस्ट्रेलियंस तो पोर्क खाते हैं। कल ऑस्ट्रेलियन आएंगे, भगवान ना करे वो कभी तुम्हारे मुल्क में आएंगे, तुम उनको पोर्क सर्व करोगे? वो कहेंगे हमें सुअर खाना है, वो कहेंगे हमें सुअर खाना है, तुम्हारी होटल की लॉबी में बैठ के हमें सुअर खाना है, तुम खिलवाओगे? बच्चों वाली बातें करते हो यार, आता वाता कुछ है नहीं, बकवास करनी है दुनिया भर की यहां पे। और खुद हार गए तो ड्रामा, हार गए तो ड्रामा। यही पाकिस्तान अगर जीत जा तो कहता देखो भारत में जाके भारत को ठोका, यही कहते पाकिस्तानी। अब हार गए तो इनके कोई पुराने क्रिकेटर ये कह रहे हैं कि बॉल के अंदर कोई चिप डाल दिया है, कोई कहता है पता नहीं कोई दूसरी बॉल दे दी, कोई कहता है कि पंडितों ने मंत्र पढ़ दिए, वहां पे भारत के पुजारी जो हैं, पंडित हैं जो मंदिरों में रहते हैं, उन्होंने मंत्र पढ़ दिया, कोई पता नहीं अजीबोगरीब काला टोटका कर दिया। ये टीवी पे बोलते हैं ये लोग जाहिल। क्रिकेट के लिए उन्होंने बहाना निकाला कि आईसीसी का तो नहीं है, बीसीसीआई का कप हमें लग रहा है। ठीक है, वह अपना फेलियर, अपनी नाकामी छुपाने के लिए पाकिस्तानी किसी भी हद तक चला जाएगा। इसीलिए मुल्क की तरक्की नहीं क्योंकि आप तरक्की करनी, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? हाँ साहब मेरी गलती है, मैं मानता हूं, अब मैं इस पर इंप्रूव करूंगा। ये मानते ही नहीं इनकी गलती है, ये कभी नहीं मानते, झूठ बोल देंगे। पाकिस्तानी का ये है कि तुम्हारे मुंह पे झूठ बोल देगा पाकिस्तानी। ठीक है, तुम उसके मुंह पे 4 थप्पड़ मारो, कहेगा आपको मैं तो आपसे मिला ही नहीं पहली बार। कह रहे यार तेरा गाल सूजा हुआ, अभी तो तेरे को 4 थप्पड़ मारे। कह रहा नहीं मुझे स्किन इन्फेक्शन हो गया था इसलिए सूजा हुआ है, मैं तो आपको जानता ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। ऐसे बोल देंगे झूठ,
अब जैसे इन्होंने क्रिकेट में झूठ बोला ना कि बॉल में चिप डाल दिया था, ये सब बकवास, उसी तरीके से अपने मुल्क के अंदर जो वायलेंस है ये अफगानों पे ब्लेम कर रहे हैं। कराची में एक ज़माने में जब मुहाजिरों के खिलाफ एक्शन हो रहा था, वहाँ पे 25,000 2006 से लेकर 2016 के बीच में 25,000 मारे गए, वो भी अफगानों ने करे थे। जो तुम लोग अपने शहरों में मारकाट करते हो वो भी अफगान करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अफगान नहीं करते, लेकिन 8, 10, 15 इंसिडेंसेस को लेके राइट सबको ऐसे बोल देना कि सारे अफगान ऐसे होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है। उस बच्चे का क्या कसूर है यार, छोटे बच्चे का? वो तो ये ऐसी कौम है अपनी नाकामयाबी के ऊपर ना, अपने फेलियर ये किसी और पे डालते हैं और सोचते हैं हम तो बहुत अच्छे हैं, और ये लगातार फेल होते रहते हैं। मुल्क क्यों फेल हो रहा है? ये पाकिस्तानी कौम क्यों फेल हो रही है दोस्तों? इसलिए फेल हो रही है बिकॉज इनमें एक्सेप्टेंस नहीं है। ये एक्सेप्ट नहीं करते कि इनकी गलती है। अना, ईगो, हम कैसे गलत हो सकते हैं जबकि तुम सबसे घटिया हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम जूते के तस्मे बांधने लायक नहीं हो अपने, उसमें भी तुम कंफ्यूज हो जाओगे, दूसरे का ही बांध दोगे, अपने नहीं बांध पाओगे। लेकिन क्या है, झूठ बोलना है, फ्रॉड करना है, छलावा करना है, वही 420 में लगा है पूरा मुल्क। इजराइल की तरफ से यह खबर है, इजराइल ये कहता है दोस्तों कि जो जर्नलिस्ट है ना, फ्रीलांस जर्नलिस्ट, जो न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए या फिर और अलग अलग एसोसिएटेड प्रेस के लिए जो 7 अक्टूबर के अटैक थे, इनको पता था। जो इनके जर्नलिस्ट हैं इनको पता था, इजराइल कह रहा है। और ये एक रिपोर्ट है, ऑनेस्ट रिपोर्टिंग, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हाइलाइट्स मीडिया कवरेज कंसिडर्ड अनफेवरेबल टू इजराइल। वो ऑनेस्ट रिपोर्टिंग ने बोला है कि जिस तरीके से फिलिस्तीनी जो फोटो जर्नलिस्ट थे जो वहां पे पहुंचे और डिग्री ऑफ एक्सेस टू द वायलेंस, कहता है ये एथिकल क्वेश्चंस रेज करता है। मैं आपको बताता हूं होता कैसे है दोस्तों। मैं कई बार कह चुका हूं, आज मैं दोबारा कहता हूं, ये कश्मीर में भी होता था। जो बड़े बड़े भारत के न्यूज़पेपर थे ना, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, इन सब के जो लोकल ब्यूरो चीफ्स थे, मेन मैं प्रिंट न्यूज़पेपर्स की बात कर रहा हूं, यहां पे प्रिंट वालों की, इनके जो लोकल ब्यूरो चीफ्स थे वो जाहिर सी बात है वो लोकल ही होंगे, ब्यूरो चीफ्स तो लोकल ही होंगे। क्यों लोकल थे? क्योंकि बात यह है कि आप यहां पे दिल्ली से आप किसी को ले जाएंगे, कश्मीर में रिपोर्टिंग ही नहीं कर पाएगा। वो लैंग्वेज नहीं जानता, वो कल्चर नहीं जानता, वहां पे लोग उससे नफरत करेंगे या उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसके कॉन्टैक्ट्स नहीं होंगे, वो कैसे रिपोर्टिंग करेगा वहां से? लोकल ही सबसे बेहतर रिपोर्टिंग करता है। पर लोकल ही अगर मिलिटेंट्स या फिर आतंकवादियों यानी कि टेररिस्ट के आशीर्वाद से ऑपरेट कर रहा हो, वो हुर्रियत के साए के तले वो पल रहा हो, हुर्रियत के टुकड़ों पे पल रहा हो, ऐसे कई सारे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कई सारे थे, कई अखबार थे, मैंने तो 1-2 के नाम लिए, कई सारे के सारे अखबार मतलब वहां पे ऑपरेट करते थे, वहां पे उनके ब्यूरोज थे, और ये लोग जो लिखते थे वो ऐसी रिपोर्टिंग करते थे कि किसी भी भारतीय के दिल में ना आग सी लग जाए कि कह क्या रहा है ये तो इंडियन सिटीजन है, भारत के खिलाफ ऐसा कैसे कह सकता है? क्योंकि उनको या उनकी मजबूरी थी या डर था या जो भी था मैं कह रहा हूं, वॉट एवर वॉज द केस, दे वुड राइट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कट वहां पे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, टक से लिख दो जो भी लिखना है। और यहां पे दिल्ली वालों, इनका छापने की मजबूरी हो जाती थी, इनकी छापने की मजबूरी होती थी कि भाई हम कुछ करेंगे, हमें भाई छापना, हम तो जाएंगे नहीं वहां पे कश्मीर में, वहां तो बम पटाखे चल रहे हैं। यही इजराइल कह रहा है इन फिलिस्तीनी रिपोर्टर्स के लिए। भाई न्यूयॉर्क टाइम्स, एसोसिएटेड प्रेस, ये अपने बंदे अमेरिका से गोरे तो भेजेंगे नहीं कि तुम गाजा से रिपोर्ट करो। गाजा से तो वही रिपोर्ट करेगा जो गाजा में रहने वाला है, जो गाजा में पैदा हुआ है, जो गाजा में कॉन्टैक्ट्स हैं जिसके, वही बंदा है जिसका सगा भाई हमास में है टेररिस्ट, वो इसका दूसरा भाई जर्नलिस्ट है, एक टेररिस्ट है, एक जर्नलिस्ट है। वो कह रहा है कि स्पीड एंड एक्सेस, जो आपको एक्सेस मिला, हमास अटैक कर रहा है 7 तारीख को, इजरायलियों को गोली मार रहा है, इन सबको पता लग रहा है इमीडिएटली। तुम्हें कैसे पता लग रहा है यार? तुम्हें कैसे पता लग रहा है? तुम्हारा इतना एक्सेस कैसे है? कहता है कि एथिकल क्वेश्चंस रेज करता है कि हुआ कैसे ये। यही मैं बात बता रहा हूं, ये सब मिले जुले हैं वहां पे। मैं छोटे बच्चों को छोड़ दीजिए और बुजुर्गों को छोड़ दीजिए, ठीक है, और महिलाओं को छोड़ दीजिए। मुझे नहीं लगता कि पैलेस्टीन में कोई ऐसा मेल है ऑफ मिलिट्री एज जिसको कहा जाता है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमास से ना मिला हो, या जो ये नहीं चाहता हो कि इजराइल खत्म हो जाए। मैं आपको बताता हूं, ऐसा आई डोंट वांट टू जनरलाइज अमंग्स्ट पीपल, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पैलेस्टीनियंस लार्जली, नॉट ऑल, नॉट 100%, पैलेस्टीनियंस आर लार्जली गिल्टी। तभी आप देखना किसी भी फिलिस्तीनी को, नो अरब कंट्री, नो मुस्लिम कंट्री इज विलिंग टू टेक इन पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज। व्हाई? This is the question. Why are they not willing to take in Palestinian refugees? Why has Egypt said that we will not take in even one Palestinian refugee? Why has the king of Jordan come out and said, I will not allow one Palestinian to set foot
ऑन जॉर्डेनियन सॉइल? व्हाई? व्हाट इज द रीजन? क्यों मना कर रहे हैं सब? सोचिए ना, सोचिए जरा। बाकी बिना अंदर आए अपने मुल्क में बाकी 80 भी मुसलमान थे, तुझसे भी मुसलमान यार, दिक्कत ही नहीं है कोई, सब खुश हैं, सब खुश हैं, कोई मना नहीं कर रहा, सब कह रहे हैं फिलिस्तीन हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन घर के अंदर मत आना, टांगे तोड़ देंगे तुम्हारी। तो दोस्तों ये स्टोरी चल रही है वहां पे, ठीक है जी। तो दोस्तों यहां पे आज का होता है वीडियो खत्म और हम आते हैं अब सवाल और जवाब पर। दोस्तों ये तरुण सारंगी जी हैं। तरुण जी नमस्कार। मेरा सवाल ये है, ये नेवल ऑफिसर का इशू है, कतर इज अ सेफ हेवन फॉर ऑल टॉप टेररिस्ट, व्हाई इज कतर नॉट इन द एफएटीएफ लिस्ट? देखिए साहब, क्यों कतर नहीं है एफएटीएफ लिस्ट के ऊपर, इसका केस अगर कोई चले, केस टेकअप करे, टू गेट इनटू द एफएटीएफ ग्रे लिस्ट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है ना। कतर के खिलाफ यह प्रूफ नहीं है कि कतर ने किसी को फंड करा है या टेररिस्ट एक्टिविटीज फंड करी है। अगर आप ऐसे बोलें तो फिर कनाडा में भी तो पन्नू रहता है, ही इज अ डिक्लेयर्ड टेररिस्ट। पन्नू अमेरिका में भी रहता है, इज अ डिक्लेयर्ड टेररिस्ट। ऐसे कितने टेररिस्ट हैं जो दुनिया भर में रहते हैं, तुर्की में रहते हैं, ईरान में रहते हैं, कतर में। तो कतर इज नॉट द ओनली वन। देखिए ये जो है ना कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ ये, फ्रीडम ऑफ वो, इसके बीच में लोग खेल जाते हैं, जबकि खुद को फ्रीडम अपने लोगों को नहीं देते, लेकिन दूसरे के चक्कर में, दूसरे के घर में आग लग रही है, उसके फ्रीडम में चलते चलो आज तुम आके यहाँ पे बस जाओ। इट गिव्स यू लेवरेज ना, आपको फिर वो ताकत मिल जाती है इजराइल के अंदर इंटरफियर करने की। बैठे बैठे अपने यहाँ आपके पास 2-4 लोग हैं जो आपकी बात सुनते हैं। तो ये चीज़ है, ये एफएटीएफ का ये टोटल मामला है कि कतर कोई ऐसे सुराग नहीं छोड़ेगा कि आप कतर को एफएटीएफ में डाल दो। पार्था प्रतिम कलिता, हेलो पार्था जी, आई एम फ्रॉम असम। मेरा सवाल ये है कि इंडिया के पास बड़ी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, उल्फा है असम में, खालिस्तानी मूवमेंट पंजाब में है, और सेपरेटिस्ट मूवमेंट सेंटिमेंट्स इन साउथ इंडियन स्टेट्स। फॉरेन फंडिंग है या एक्शन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और हम इंडियन सिटीजन्स कुछ कर सकते हैं? पहली बात तो देखिए, उल्फा लगभग ख़त्म हो गया असम में, ठीक है। असम में एक पॉपुलर गवर्नमेंट है, उल्फा बीच में अपर रीचेस में कुछ कर दे छोटा मोटा। अब उल्फा का वो जो असम के अंदर वो चीज़ थी वो नहीं रही। आप असमीज़ हैं, आपका नाम देख के पार्था प्रतिम कलिता, योर असमीज़, कलिता सर ने, मैं पहचान गया इमीडिएटली जैसे नाम पढ़ा। आपको ये बात पता होगी, इट्स ऑलमोस्ट ओवर फॉर उल्फा, इट्स ऑलमोस्ट ओवर। वो अब वो किसी काम के नहीं रह गए। उनका खुद का वो जो बरुआ है वो भागा फिरता है किस देश में, कभी किस देश में, कभी म्यांमार में, कभी इधर, कभी चाइना चुइना के अंदर घूमता रहता है वो। ही इज़ नॉट देयर, इट्स अ लीडरलेस दिस थिंग। अब एक्सटॉर्शन किसी ने कर लिया, किडनैपिंग कर ली, किसी की किलिंग कर ली, यही सब हो रहा है। इसके अलावा मेजर एक्शन उल्फा कुछ नहीं कर रहा। असम में असली प्रॉब्लम, आप असमीज़ हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और ये बात आपको भी पता होगी, असम में असली प्रॉब्लम है द राइज ऑफ अलकायदा, द राइज ऑफ अलकायदा, राइज ऑफ जमात इस्लामी। असम में अब प्रॉब्लम उल्फा की नहीं रही है। उल्फा इज अ वेरी माइनर प्लेयर नाउ इन असम, नॉट अ वेरी माइनर प्लेयर बट यू नो हाथ पैर टूट गए उल्फा के। आपकी रियल प्रॉब्लम अलकायदा है असम के अंदर। अलकायदा मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, जमात इस्लामी, ठीक है। आप असमीज़ हैं, आपको पता है देसी किसको बोलते हैं और मियाँ किसको बोलते हैं असम में, राइट। देसी आर असमीज़ मुस्लिम्स हु आर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन असम, हु आर ट्रेडिशनली असमीज़। दे विल वेयर द गमूसा, गमूसा पहनेगा वो, सबके साथ बैठ के प्यार मोहब्बत से रहेगा। मैं असमीज़ मुस्लिम की बात कह रहा हूँ, उसकी हिंदूज़ के साथ भी अच्छी है, उसके सबके साथ अच्छी है, सोसाइटी में उठना बैठना है उसका, वो वेल इंटीग्रेटेड है बिकॉज ही इज़ पार्ट ऑफ, वो सन ऑफ द सॉइल है, वो वहीं का तो है, असमीज़ ही तो है वो, उसने धर्म बदला है, वो है तो असमीज़। एवरीथिंग, हिज वे ऑफ टॉकिंग, उसका फेशियल फीचर्स, उसका खाने का तरीका, उसका सब कुछ असमीज़ है, वो है ही असमीज़ जो देसी है। देसी असमीज़ में जो देसी बोलते हैं यानी कि जो असमी मुसलमान है उसको देसी, तो वो तो असमीज़ है, ठीक है। जो मियाँ है, मियाँ किसको बोलते हैं, जो बांग्लादेश से आता है, वो फिट नहीं हो पाया, उसकी सबसे खटपट हो रही है। ही इज कमिंग इन लार्ज क्वांटिटीज एंड लार्ज नंबर्स। और ये कहां से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है? ये इन्फिल्ट्रेशन सिर्फ बॉर्डर से नहीं हो रहा, बॉर्डर का इन्फिल्ट्रेशन तो वहां पे बीएसएफ वो रोक ली, ये ज्यादातर इन्फिल्ट्रेशन वेस्ट बंगाल की तरफ से हो रहा है। और लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग थ्रू वेस्ट बंगाल एंड कमिंग टू असम। इसके ऊपर बहुत मैंने रिसर्च करी है, बहुत पढ़ा है इसके ऊपर, और असम में रेडिकल इस्लामिस्ट खतरा बहुत ज़्यादा है, उल्फा का इतना नहीं है। जहाँ तक खालिस्तान की आपने बात करी, खालिस्तान का तो बैंड बज गया, ठीक है जी,
खालिस्तान का बैट बज गया। और जो साउथ में है ना, साउथ में देखिए लैंग्वेज और कल्चर को लेके ज़्यादा है, सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज नहीं है। कभी किसी ने ये नहीं बोला कि मुझे तमिलनाडु को अलग देश बनाना है, केरल को अलग देश बनाना है। साउथ इंडिया इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। साउथ इंडिया इज, Tamil is an Indian language. Malayalam is an Indian language. Just like Bengali is an Indian language, just like Hindi is an Indian language. They're all Indian languages, yeah. तो साउथ में ये नहीं है। वो जो एक इमोशनल टच था तमिल इलम के साथ, जो वहाँ पे उनके साथ बुरा हो रहा था तमिल लोगों के साथ वहाँ पे श्रीलंका में, दैट्स अ सेपरेट केस। But nobody, no South Indian state has, they might have their objections on the basis of language. ठीक है? I may disagree with South Indian states, I may agree with South Indian states, but the fact of the matter is, Tamil is thousands of years old here. Malayalam is thousands of years old. Kannada is thousands of years old here. You have to respect those languages. हजारों साल पुरानी लैंग्वेज है यार। पर उनका ये मामला नहीं है जो जैसे कश्मीर में हुआ था पाकिस्तानी फंडेड, ये एक ज़माने में पंजाब में हुआ था, दैट इज़ अ सेपरेट केस। इनका पूरा अलग मामला है। साउथ का इज़ अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। सौरभ जी, हेलो गौरव भाई, जय हिंद। आई लिव इन द यूएस फॉर द लास्ट 10 years एंड आई वॉच योर शो एवरी मॉर्निंग एंड इट वर्क्स लाइक मॉर्निंग कॉफी। सौरभ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पाकिस्तान आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 में होस्ट करेगा। अच्छा, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मैं क्रिकेट देखता नहीं हूँ। लोग मुझसे कहते हैं आपको क्या लगेगा कि सेमीफाइनल में कोई है। मैंने बोला मुझे क्या फ़र्क पड़ता है यार, आए ना आए। पाकिस्तान आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है, इंडिया आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, आई डोंट केयर अबाउट क्रिकेट। शुड इंडिया गो देयर टू प्ले? दे आर ब्लेमिंग इंडिया ऑन एवरी पॉइंट। व्हाट वुड हैपन इफ इंडिया गोज टू पाक? क्या इंडियन टीम विल बी अटैक बाय रेडिकल्स? यार मुझे एक तो ये नहीं पता कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान में हो रही है, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, पर आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं होती है। ठीक है सौरभ जी। शुड इंडिया गो देयर टू प्ले? क्या इंडिया को जाना चाहिए? मेरे हिसाब से इंडिया को नहीं जाना चाहिए। इंडिया शुड नॉट गो देयर टू प्ले। नीदर शुड हैव इंडिया अलाउड पाकिस्तानीज टू कम हियर एंड प्ले। मैं आज खुल के पाकिस्तानियों से ये कह रहा हूं, ठीक है, हमने गलती करी आपको वीज़ा देके कि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को हमने हिंदुस्तान की ज़मीन पे कदम रखने दिया। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। ठीक है, और मैं आपसे यानी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूंगा कि आप हमारे टीम मेंबर्स को वीज़ा न दें। अगर आप देते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। ठीक है, हमने तो कर दी गलती जो हमने करनी थी, आप ये गलती मत करना। आई डू नॉट वॉन्ट द इंडियन टीम टू गो टू पाकिस्तान। आई डोंट वॉन्ट द पाकिस्तानी टीम टू कम टू इंडिया। और मैं पाकिस्तानियों से ये कहता हूं, ये पाकिस्तानी पब्लिक से, सरकार से नहीं, उनके सरकार का बेड़ा ही गर्क है, उनके क्रिकेट का भी, और जका अशरफ, ये सब पागल हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं। मैं पाकिस्तानी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज प्लीज थोड़ी सी गैरत, प्लीज थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा कि अगर मैं आपको दुश्मन मानूं तो मेरे दुश्मन का कोई रुतबा हो। ऐसे टूटे फूटे के साथ दुश्मनी करके मैं अपनी बेइज्जती करवा लूंगा। आई वॉन्ट कि मेरा दुश्मन भी तगड़ा हो यार। मैं नहीं गया एशिया कप के लिए, मेरा मतलब कि मैं, इंडियन टीम डिड नॉट गो टू प्ले एशिया कप टू पाकिस्तान। तुम्हारी गैरत कहां मर गई थी? अब तुम्हें दोबारा 2025 में मौका मिला है। इस वक्त मैं इंडिया से कहूंगा यू शुड नॉट गो, और मैं पाकिस्तान से कहूंगा तुम भी इंडियन टीम को, ना कोई फैन, ना कोई जर्नलिस्ट, ना कोई, जो भी इंडियन है जिसका इंडियन पासपोर्ट है, डू नॉट गिव वीजा टू एंटर पाकिस्तान। आई वॉन्ट जीरो रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जीरो। ना आप हमसे बात करो, ना हम आपसे बात करें। देखो, आप हमारे बिना भी फल फूल रहे हो, हम आपके बिना फल फूल रहे हैं। ठीक है जी, कहानी खत्म करो यहीं पे। मुझे नहीं पता ये आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी क्या है, कैसी है। इतना तो मुझे पता है कि क्रिकेट की है, इतनी मुझे नॉलेज है। इंडिया शुड नॉट गो टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान शुड रिफ्यूज टू गिव वीजास टू एनी इंडियन सिटीजन, इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट, इंक्लूडिंग क्रिकेट टीम, इंक्लूडिंग एवरीबडी। जिसका इंडियन पासपोर्ट है मत आने दो, और इंडियन से कहूंगा तुम पाकिस्तानियों को मत आने दो। ये अमन की आशा वाला फ्रॉड बंद करो भगवान के लिए। स्टॉप लाइंग टू योरसेल्व्स। देयर इज नो अमन, देयर कैन बी नो पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये बात ध्यान रखना मेरी। अभी शेट्टी, मेरा सवाल है कि रिसेंटली स्टडी रिवील दैट चाइना फेक्ड इट्स जीडीपी। Chinese are not at all trusted, but according to satellite night photography can analyze the growth of a country. Kindly spotlight. देखिए, चाइना, मुझे नहीं पता चाइना ने जीडीपी फेक करी है, लेकिन अगर चाइना ने जीडीपी फेक करी तो इसमें क्या मतलब? आप सरप्राइज क्यों और मैं क्यों सरप्राइज हूं यार? चाइनीज माल का नाम नहीं सुना आपने? चाइनीज माल भी फेक होता है यार। उसके बारे में कहावत है कि चल गया तो चांद तक वरना शाम तक।
तो चाइनीज़ माल फेक है, पूरा चाइना फेक है, पूरा ये ड्रामा टोपी ड्रामा है चाइना। और इसमें यार कुछ देखिए, जीडीपी फेक कर दी, अपने नंबर्स ये लोग फेक करते हैं, अपनी पॉपुलेशन के नंबर्स फेक करते हैं, अपनी इंडस्ट्रियल आउटपुट, एग्रीकल्चर आउटपुट फेक करते हैं, हर चीज़ फेक करते हैं और किसी को चेक नहीं करने देते। जो इन्होंने बोल दिया वो ठीक है। इन्होंने कोरोना की डेथ फेक कर दी, गलवान में जो मारे गए वो फेक कर दिया। अब यार यू कांट ट्रस्ट चाइना, आई डोंट ट्रस्ट चाइना। जीडीपी numbers are very small. If you can fake the death of your soldiers, then you're no better than Pakistan. Yeah? Pakistan did the same in Kargil ना। तो चाइना भी वही काम कर रहा है जो पाकिस्तान कर रहा है। और अगर आप पाकिस्तान के जैसे बिहेव कर रहे हैं, फिर आपकी इज्जत कैसे हो सकती है, फिर आप पे भरोसा किस तरीके से हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और उस वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने ग्रुप्स में। ठीक है जी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और वीडियो के अंदर जो हमने सब कुछ देखा, गौरव वाले दिन हमें पूरी डिटेल में जानकारी दी, सब कुछ बताया। तो ये पाकिस्तानियों की तो पहले से आदत है, मतलब झूठ बोलना, गद्दारी करना, पीछे से वार करना, ये सारी चीज़ों। और पाकिस्तान की मीडिया मतलब झूठ वाली बात होगी उसको मतलब जोरों जोरों से फैलाएगी। तो ये देखो, मेरे हिसाब से इन पाकिस्तानियों ने गलत किया है। हालांकि आपके देश में ऐसा आपको लग रहा है कि अफगानिस्तान के जो यहाँ पे रेफ्यूजी या तो जो यहाँ से सालों से रहते हैं वो लोग ये काम कर रहे हैं, मतलब ये टेररिस्ट वाला, या अभी जो वहाँ पे दिल्ली बम धमाके वगैरह हो रहे हैं ना, तो उसकी वजह से इन लोगों ने बोल दिया कि जितने भी रेफ्यूजी थे अफगानिस्तान वाले उन सबको निकालो। मतलब भाई, आपके पास बोलते हो ना, आपके पास सबसे विश्व की सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी है ISI, तो उसको बोलो ना कि जिन लोगों ने ये काम किया उनको पकड़े, ताकि उनको भेज दो ना अफगानिस्तान। तो उसको कहीं पे भी भेज दो, वो आपकी मर्जी है भाई। भेज दिया नहीं, यदि आपकी एजेंसी है उसको पकड़ के लाती है तो वो आपका काम है, आप उसको जेल में डालो या कहीं भेजना हो तो भेज दो, उसमें कोई मना नहीं करेगा। लेकिन जो यहाँ पे कई सालों से रहते थे, उसका रोजगार यहाँ पे था, ये कमाते थे यहाँ पे, उसका घर यहाँ पे था, इवन डॉक्यूमेंट भी पाकिस्तान के थे। ऐसा नहीं है कि नहीं थे डॉक्यूमेंट, मतलब रेफ्यूजी थे। तो जैसे कि वहाँ पे जो भी पाकिस्तान में जैसे पासपोर्ट वगैरह होता है और भी डॉक्यूमेंट, वो वाला डॉक्यूमेंट नहीं, उसके पास वहाँ पे मकान थे तो मकान का कोई डॉक्यूमेंट होगा। रोजगार यानी वहाँ पे ऐसा भी माना जाता है कि वो लोग बिजनेस जैसे कि शॉप वगैरह उनकी थी तो वो भी उसके डॉक्यूमेंट होंगे। लेकिन कुछ तो मतलब रीजन बता के तो भेज दिया करो, सिर्फ इतना मत बोल दिया करो कि भाई ये सब कुछ कांड है अफगानिस्तानियों की वजह से हो रहा है। तो पाकिस्तानियों, आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि अब आपके पड़ोसी मुल्क जितने भी थे सबके साथ आपने रिलेशन खराब करके रखे। और देखो भाई, अफगानिस्तान है और वहाँ पे TTP है, तो TTP के साथ दुश्मनी मोड़ना ये पाकिस्तान के लिए मेरे को नहीं लग रहा कहीं से भी सही है। दुश्मनी से अलावा प्यार से बात करके भी सब कुछ हो सकता है, जैसे भारत कर रहा है। हमारे इंडिया में भी ये सब मतलब सब कंट्री में होता है, लेकिन सब ऐसा नहीं करते। अरे इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोगों का जो फोबिया हो गया है ना, यही उनको ले डूबेगा। भाई टोटल 57 या 58 मुस्लिम कंट्रीज है, आप देखो आपसे कितने आगे निकल चुके हैं। और वो जो आगे निकल चुके वो देश है ना, उसको ये सलाह देने चाहते हैं। इनकी औकात तो देख, जैसे कि यूए मतलब कितना बड़ा कंट्री, कितना धनिक कंट्री है, ठीक है, उनको ये पाकिस्तानियों सलाह देने जाते हैं। शर्म तो कर लो पाकिस्तानी, किस मुंह से आप जाते होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो बहुत पसंद आएगी। मेजर गौरव आर्या की थी, आपको कोई डिटेल में जानकारी मिली होगी। तो वीडियो को फिलहाल यहाँ पे समाप्त करते, आपसे विदाई लेते हैं। मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।